for the day. A happy greet to all dear students. Hello everyone, welcoming you all on my channel Fluent English Class. Learn English with me Kajal and with my all sweet warriors जो मेरे साथ इंग्लिश को सीख रहे हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडेस स्क्रीन इज ऑल अबाउट 15 डेली लाइफ स्पोकन सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ 15 सेंटेंसेस की जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं एंड जनरली उसमें मिस्टेक्स बना देते हैं. उन सेंटेंस को हम डेली लाइफ में गलत तरीके से बोलते हैं. ओके, लेट्स सी. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट बेस्ड ऑन कंपटीशन एग्ज़ाम पैटर्न. स्टूडेंट्स, जितनी भी वीडियोस मैं बनाती हूँ वो आपकी सारी ही एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड हैं. आप उनको देखकर उनसे सीखकर अच्छे से किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश को प्रिपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट, सेंटेंसेस विच यू श्योरली मेक्स मिस्टेक्स विद. स्टूडेंट्स, आज मैंने वो 15 सेंटेंसेस लिए हैं. एक एक सेंटेंस का सिलेक्शन बहुत अच्छे से किया है जिनमें आप जनरली मिस्टेक्स बना देते हैं बोलते समय. आप उनको कॉमन सेंस से बना देते हैं जबकि वो वैसे नहीं बनते हैं. ओके, तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे. ओके, लेट्स बिगिन विथ सम इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, इंग्लिश इज़ द सब्जेक्ट जिसको आप रट नहीं सकते, किसी भी सेंटेंस को याद नहीं कर सकते. आप ओनली एंड ओनली इसको इन्जॉय के साथ पढ़ सकते हैं जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आए. तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मैंने 15 सेंटेंसेस बताए हैं आप इनको रट लीजिए. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. आप इसको इन्जॉय के साथ समझिए, आपको समझ आ जाएगा. ये तो स्टूडेंट्स ओनली 15 सेंटेंसेस की बात है. अगर ऐसा कभी हो जाता है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं इन 15 सेंटेंसेस से बाहर भी होते हैं तो आप उनको कैसे बोलेंगे. इसके लिए मैं ये थोड़ी ना बोल सकती हूँ कि आपको इनको रटना है कि आप यही 15 सेंटेंसेस बोलेंगे, इन्हीं को रट लीजिए. ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी मैं. बस आप इसको एंजॉय करके समझिए और देखिए कि इन टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे ठीक से बना सकते हैं कि हमारी मिस्टेक भी ना हो एंड हम एंजॉय के साथ पढ़ भी सकें एंड बोल भी सकें. ओके, सो लेट्स एंजॉय विद इट विद मी. ओके, फ्रॉम देयर योर फर्स्ट सेंटेंस इज आपकी घड़ी में क्या बजा है. मीन्स हम जनरली किसी से पूछ लेते हैं व्हाट इज़ टाइम इन योर वॉच, लेकिन हम एग्जैक्टली इसको परफेक्ट वे में कैसे बनाएंगे ये देखिए. आप आपकी घड़ी में क्या बजा है. स्टूडेंट्स, यू कैन सी नॉर्मल सा सेंटेंस है, हम कभी भी किसी से पूछ लेते हैं. तो डेली लाइफ हुआ ना आपका, जैसे कि मैंने पहले बोला था. तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको. व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी के द्वारा क्या समय है. हम इस तरीके से इसको बोलेंगे. जनरली तो आपने सुना होगा हम पूछ लेते हैं व्हाट इज़ टाइम इन योर वॉच एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन एग्जैक्टली जो राइट वे है इसको बोलने का वो ये है व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच. ये सेंटेंस आपके टेंस के बेस्ड पे थोड़े कम ही बनाए जाते हैं. वैसे जनरली आपको इसमें थोड़ा सा सेंस का यूज़ करके बनाना होता है. ये सेंटेंस आपके एग्जैक्टली डन होते हैं कि इनको ऐसे ही बनना है. लाइक इसमें आपको ज़्यादा कॉमन सेंस यूज करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें टेंस लगाएंगे, दिस लगाएंगे, दैट लगाएंगे. नो, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है. ओके, सेकेंड इज अब मुझे देर हो रही है. सी अगेन जनरल सेंटेंस कभी भी बोल देते हैं हम अब मुझे देर हो रही है. कैसे बनाएंगे. नाउ आई एम गेटिंग लेट. मुझे देर हो रही है, नाउ आई एम गेटिंग लेट. थर्ड इज ना तो वह पढ़ता है और ना मुझे पढ़ने देता है. सी स्टूडेंट, जनरली सेंटेंस है तो हम ना तो और ना ही के लिए नाइदर और नॉर यूज करते हैं. बता चुके हैं हम आपको अदर वीडियोस में. तो नाइदर ही रीड्स नॉट डज ही लेट मी रीड. सी स्टूडेंट्स, कैसे बनाएंगे इसको. नाइदर ही रीड्स नॉट डज ही लेट मी रीड. सी नाइदर के साथ नॉर का यूज़ होता है, पता है आपको. तो हमने नाइदर के साथ नॉर का यूज किया है, कंपलसरी होता है और ये हमने आपका प्रेजेंट में बनाया है. ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ सेंटेंस जितना अधिक पढ़ोगे उतने अधिक अंक प्राप्त करोगे. फोर्थ इज जितना अधिक पढ़ोगे उतने अधिक अंक प्राप्त करोगे. देखिए कैसे बनाएंगे. द मोर यू रीड द मोर मार्क्स यू विल गेट. फ्यूचर टेंस है, हमने विल का यूज किया है. द मोर यू रीड द मोर मार्क्स विल यू गेट. नेक्स्ट इज फाइव सेंटेंस आज सप्ताह का कौन सा दिन है. जनरली पूछ लेते हैं हम आज सप्ताह का कौन सा दिन है. व्हाट डे ऑफ द वीक इज़ टूडे. एग्जैक्टली आपका परफेक्ट वे में ऐसे बनाते हैं व्हाट डे ऑफ द वीक इज़ टूडे.
सेंटेंस 6 वो है इस प्रकार बात करता है जैसे कि राजकुमार हो। सी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा फनी है, हम इसको किसी से भी बोल देते हैं कि वो ऐसे बात करता है जैसे कितना बड़ा राजकुमार है या प्रिंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डेली लाइफ में बोल देते हैं किसी से। देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे, ही टॉक्स एज इफ ही वर अ प्रिंस। सी राइट बेस का बनाने का ये है, ही टॉक्स एज का मीन्स होता है आपका इस प्रकार, इफ ही वर अ प्रिंस, इफ ही वर अ प्रिंस, आप इसको समझिए, इसमें इफ का यूज करके तभी बनाते हैं। नेक्स्ट इज सेंटेंस 7, मैं बात का पक्का हूँ। सी स्टूडेंट्स, मैं बात का पक्का हूँ नॉर्मल सा सेंटेंस है, हर कोई बोलता है, तो हम इसको ऐसे थोड़ी ना बनाएंगे, आई एम स्ट्रॉन्ग ऑफ माई टॉक्स, ये तो गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टेंस, हम इसको ऐसे नहीं बना सकते ना। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सी आई एम द मैन ऑफ बर्ड, इसमें आपका ईडियम यूज होता है, मैन ऑफ बर्ड मीन्स मैं बात का पक्का हूँ, इसको हम ऐसे बनाएंगे, राइट पे है। सेंटेंस नंबर 8, उसके मुंह में पानी भर आया। जनरल सा सेंटेंस है, अगेन हम जनरली बोल देते हैं, हिज माउथ बिगेन टू वाटर। अब हम उसके मुंह में पानी भर आया ऐसे थोड़ी ना बनाएंगे, हिज माउथ इज फुलफिल्ड विद वाटर, ये तो गलत हो जाएगा, मीन्स फुलफिल्ड विद वाटर करेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने पानी पिया इसके लिए भराया है। लेकिन हमारे मुंह में पानी कब भर के आता है, जब हम किसी भी डिश को या फिर किसी भी अच्छे व्यंजन को देखते हैं, तब हमारे मुंह में पानी भर के आता है ना। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, हिज माउथ बिगेन टू वाटर मीन्स हमारे मुंह में पानी आ गया। नेक्स्ट इज 9, वे दोनों अनुपस्थित हैं। सी क्लास में काफ़ी टाइम बोल देते हैं हम वे दोनों अनुपस्थित हैं, तो वे दोनों के लिए बोथ ऑफ देम आर एब्सेंट। सेंटेंस नंबर 10, एक एक करके बाहर चले जाओ, गो आउट वन बाई वन। नॉर्मल सा सेंटेंस है आपका, गो आउट वन बाई वन। नेक्स्ट इज सेंटेंस नंबर 11, सड़क के दोनों ओर पेड़ थे। सी कैसे बनाएंगे, देयर वर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। नेक्स्ट इज 12, बहुत दिन हुए एक राजा था। स्टूडेंट्स, हम किसी भी एक स्टोरी को बताते हैं तो हम बोलते हैं बहुत दिन हुए एक राजा था। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वॉज अ किंग, तो हम बहुत दिन के लिए लॉन्ग लॉन्ग लगाते हैं, ये आपका राइट सेंटेंस होगा। नाउ 13 इज, तुम्हें आज कैसा लग रहा है। ईजली हम किसी से पूछ लेते हैं तुम्हें आज कैसा लग रहा है, तो कैसे बनाएंगे, हाउ आर यू फीलिंग टूडे। 14 इज, मैं 6 बजे चाय पीता हूँ, सॉरी मैं 6 बजे चाय पीता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं 6 बजे चाय पीता हूँ। आई टेक टी एट 6 o'clock। चाय पीना के हम ड्रिंक थोड़ी ना लगाएंगे, टी ड्रिंक, हम चाय पीना के लिए लगाते हैं टेक टी। नेक्स्ट इज, यह आम मीठा लगता है। दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, दिस मैंगो टेस्ट स्वीट। 15, रात में कम भोजन करें, टेक लाइट फूड एट नाइट। 16, इसमें कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक। 17, उसे ठंड लग गई है, ही हैज़ कॉट कोल्ड, उसे ठंड लग गई है, ही हैज़ कॉट कोल्ड। ओके। नेक्स्ट 18 इज, उसके दांत कटकटा रहे हैं, हिज टीथ आर चैटरिंग। कटकटा के लिए हम चैटरिंग यूज करते हैं। 19, घड़ी टिक टिक कर रही है, दिस वॉच इज टिकिंग। फॉर टिक टिक we use ticking। 20, मुझे दया आ गई, I felt pity। 21, मेरी घड़ी खराब हो गई है, my watch has gone defective। नाउ सेंटेंस नंबर 22, अब मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार मीन्स तेज बारिश, इट इज़ रेनिंग हैविली नाउ। 23, कलम के बिना मेरा काम नहीं चल सकता, I cannot do without a pen। कलम के बिना मीन्स आई कैन नॉट डू विदाउट अ पेन। सेंटेंस नंबर 24, वह विद्वान है, ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर, वी यूज मैन ऑफ लेटर फॉर विद्वान। 25, मेरा मित्र पतंग उड़ाया करता था, माई फ्रेंड, यहाँ पे आपका यूज्ड होगा, यूज्ड टू फ्लाई काइट्स, माई फ्रेंड यूज्ड टू फ्लाई काइट्स। नेक्स्ट इज 26, ईश्वर करे आप चिरायु हों, मे यू लिव लॉन्ग। चिरायु के लिए आप मे यू लिव लॉन्ग लगाते हैं। 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 makes 4। नेक्स्ट 28, मेरा मित्र कभी भी आ सकता है, माई फ्रेंड मे ड्रॉप इन एनी टाइम। आना के लिए हम लगाते हैं मे ड्रॉप इन एनी टाइम, मेरा मित्र कभी भी आ सकता है, इसको हम बनाएंगे माई फ्रेंड मे ड्रॉप इन मे टाइम।
नेक्स्ट 29, आज मैं बाल बाल बच गया। एवरीवन यूज टू से दैट ना, आज मैं बाल बाल बच गया। आई हैड अ नैरो एस्केप टूडे। इस सेंटेंस को अच्छे से देख लीजिए, ये हम सभी बोलते हैं। आई हैड अ नैरो एस्केप टूडे। 30, वह असफल हो जाएगा परंतु नकल नहीं करेगा। ही वुड रेदर फेल्ड देन चीट, मीन्स वह असफल हो जाएगा लेकिन नकल नहीं करेगा। जब हम दो बात को कंपेयर करते हैं तो रेदर का यूज करते हैं। 31 इज, वह 10:30 बजे आया। ही केम एट 10:30। 10:30 को हम 10:30 यूज़ करते हैं। 32, उसे घर की याद सताती है। ही फील्स होम सिक। ईजिली इसको ऐसे बनाएंगे, ही फील्स होम सिक। 33 इज, कृपया अपने माता पिता से मेरा नमस्कार कहिएगा। एवरीवन यूज टू से दैट, है ना, कृपया अपने माता पिता से मेरा नमस्कार कहिएगा। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। 34 इज, वह गाती ही रही। सी वेंट ऑन सिंगिंग। यहाँ पे वेंट ऑन की जगह हम केप्ट ऑन भी लगा सकते हैं, एक ही मीन होता है। सी वेंट ऑन सिंगिंग और सी केप्ट ऑन सिंगिंग। केप्ट ऑन एंड वेंट ऑन का मीन्स होता है कार्य को जारी रखना। नेक्स्ट 35, अंग अंग में दर्द है। देयर इज पेन ईच एंड एवरी लिम्ब। नेक्स्ट इज 36, कभी रोता है कभी हंसता है। नाउ ही बीप्स नाउ ही लाफ्स। कभी रोता है कभी हंसता के लिए हम नाउ ही बीप्स नाउ ही लाफ्स लगाएंगे। 37 इज, क्या तुम पागल हो गए हो। हैव यू, हैव होगा यहाँ पे, ए और होगा। हैव यू गॉन ऑफ योर हेड। अपनी चिंता करो, माइंड योर बिजनेस। हम नॉर्मली किसी से कह देते हैं अपनी चिंता करो या अपना काम देखो, उसके लिए हम यूज करते हैं माइंड योर बिजनेस। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। करना होगा यहाँ पे, करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विथ यू। एक बात के लिए हम आ वर्ड लगाते हैं विथ यू। आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विथ यू। 40 इज, आजकल मेरे पास रुपया पैसा नहीं है। दीज डेज आई एम आउट ऑफ पॉकेट। स्टूडेंट, रुपया पैसा नहीं है का मीन्स होता है आई एम आउट ऑफ पॉकेट। 41 इज, वह नामी डाकू है। ही इज़ नोटोरियस डेकॉइट। स्टूडेंट, एक तो फेमस होता है नामी, तो हम उसके लिए फेमस और एमिनेंट का यूज़ करते हैं, लेकिन जो कोई भी अपने बुरे कामों की वजह से फेमस होता है उसके लिए हम नोटोरियस का यूज़ करते हैं, जिसका मीन होता है कुख्यात। वन मोर एनेक्डोट हियर। Student, when I was in my school, my one sir addressed me as notorious student in front of whole class. This was funny, but I was not notorious student in my class, but he addressed me as notorious. This was awkwardful, obviously, but today I know where I am. Okay, now 42 is, बात पुरानी है तो छोड़ते हैं, कभी इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, एक आपको फुल डिटेल में बताएंगे कि हाउ ही एड्रेस्ड मी एज नोटोरियस। एंड मैं अच्छी बात ये थी, जिस ईयर में उन्होंने मुझे नोटोरियस कहा था, मैं अपने स्कूल में मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम में टॉप किया था, है ना, तो वो बात बाद में करेंगे हम लोग। नाउ 42 इज, वो है कभी मेरी मित्र थी। सी वॉज वंस माई फ्रेंड। नाउ 43 इज, काजल कहीं ना कहीं जाएगी। स्टूडेंट्स, एज यू नो काजल इज आई एम ऑब्वियसली हियर, सो आई टेक वन सेंटेंस एज मी, एंड नोटोरियस के बाद अपना एक सेंटेंस लेना तो बनता था। काजल कहीं ना कहीं जाएगी मीन्स मैं कहीं ना कहीं तो पहुंच गई हूँ अभी। काजल विल गो होगा यहाँ पे समवेयर और द अदर। कहीं ना कहीं के लिए हम समवेयर और द अदर लगाते हैं। 44 इज, आज गेहूँ का भाव क्या है। हाउ मच इज वीट टूडे। नेक्स्ट 45 इज, मीठी ज़बान सफलता की कुंजी है। स्टूडेंट्स, आई टुक दिस सेंटेंस बिकॉज आई पर्सनली बिलीव इन दिस सेंटेंस अ लॉट। मीठी ज़बान ऑलवेज सफलता की की होती है, एंड ऑयली टंग इज़ द की ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट, अच्छे से समझिए एंड कुछ सीखे भी इस सेंटेंस से। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको अपनी ज़बान को मीठा रखना होगा। मीन्स मीठे से मतलब है हर किसी से अच्छे से बोलना होगा। तो मीठी ज़बान के लिए एन ऑयली टंग इज़ द की ऑफ सक्सेस का यूज़ करते हैं। नाउ 46 से, उसने पत्र छोड़ दिया। ही पोस्टेड अ लेटर। छोड़ने का मीन्स होता है पोस्टेड। मुझे आपसे एक काम है। आई हैव अ पीस ऑफ बिजनेस विद यू। हम नॉर्मली बोल देते हैं ना किसी से, मुझे आपसे एक काम है। आई हैव अ पीस ऑफ बिजनेस विद यू। आपको समझ आ रहा होगा ना। नेक्स्ट इज 48, 49 एंड 50. दिस इज एंड नाउ। सो लेट्स सी 48, यह
सॉरी यहाँ होगा, यहाँ पे, यहाँ फूल ही फूल हैं। देयर इज़ नथिंग एक्सेप्ट फ्लावर हियर। यहाँ पे ऐसे नहीं बनाएंगे देयर इज़ मोर फूल, तो ये आपको गलत हो जाएगा। कैसे बनाएंगे इसको? देयर इज़ नथिंग एक्सेप्ट फ्लावर हियर। 49 उससे सॉरी उसको खड़ा रहना पड़ता था। ही हैड टू कीप स्टैंडिंग। 15 इज़ क्या आप एक प्याला चाय लेंगे? विल यू हैव अ कप ऑफ टी? स्टूडेंट दिस इज़ एंड हियर। आप अच्छे से इन 15 सेंटेंसेस को देखिए, समझिए और सीखने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से एंजॉय करके पढ़िए और सेंटेंस को बनाना सीखिए और डेली लाइफ में इनका यूज़ अच्छे से